चलो अब दोबारा से करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम आज का टॉपिक करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, ये उससे थोड़ा ऊपर लेवल का सवाल होता है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने सभी प्रकार के सवाल जो बनते हैं एसएससी में हम लोगों ने पढ़ लिए थे, और उसी प्रकार हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले इनके फॉर्मूले और बेसिक टर्म्स को जान लेते हैं। जैसा कि हमने सिंपल इंटरेस्ट के टर्म में पढ़ा था कि प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, मूलधन, जो कि हम किसी से लेते हैं या किसी से देते हैं। जो मनी हम किसी से लेते या देते हैं वो क्या होता है, हमारा मूलधन होता है। उसी प्रकार रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि ब्याज का दर होता है, और टाइम क्या होता है, जितने समय के लिए लिया गया है। अब यहाँ से मेन फॉर्मूला स्टार्ट है। जो अमाउंट होता था हमारा सिंपल इंटरेस्ट के केस में, वो क्या होता था, अमाउंट होता था प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट होता था। यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी होती है। या जब हम यहाँ से अगर हमारा अमाउंट आ गया, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था, अगर हमें वहां से प्रिंसिपल निकालना होता था या कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता था, तो हम क्या करते थे, हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते थे। सेम इसी प्रकार अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है तो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। ये वहां भी वर्क करेगा और ये यहाँ भी वर्क करेगा, बस वो सिंपल इंटरेस्ट के केस में है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में है। अब यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर हम निकालना चाहें, तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला खुद बनाना चाहते हैं तो हम क्या करना चाहते हैं, ये या हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। ये करने से अच्छा है, जैसे कि अमाउंट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग। अमाउंट का फॉर्मूला ये रहा और उसके साथ माइनस पी ये याद कर दिया। जब हम यहाँ से पी को कॉमन निकाल देते हैं तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला भी निकल कर आ सकता है। जैसे पी माइनस ऑफ ये वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। आप चाहे इस मेथड से कीजिए या इस मेथड से कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। तो आप ये फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्योंकि इसी के हिसाब से हम आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। आप चाहे ये मेथड यूज कर सकते हैं, आप चाहे ये मेथड यूज कर सकते हैं। आप पहले अमाउंट निकाल लीजिए, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर लीजिए, या आप डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाकर उसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। आइए एक एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसी मेथड की वजह से। इसी मेथड से प्रिंसिपल है हमारा 1000, समय है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ से लिया गया है। उसके अंदर हम सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अगर मैं प्रिंसिपल को पुट करूँ तो 1000, और वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 और 100 नीचे और टाइम t। 1000 यहाँ से 0 से 0 कट गया, और यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस 1/10 बचा, और टाइम कितना है, 2 साल का यहाँ पर लिख दिया। 1000 गुना 11/10 का स्क्वायर बन जाएगा। अब इस स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा, और 2 0 से 2 0 कट जाएगी। अमाउंट यहाँ से निकल के आ जाएगी। 11 को 11 से करेंगे 121, 121 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1210 रुपए आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास तो अमाउंट निकल आया 1210, हमारे पास एक फॉर्मूला है अमाउंट 1200। अब हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। अमाउंट क्या है 1210 और प्रिंसिपल क्या 1000, तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 210 रुपए। हम इसी बेसिक फॉर्मूले से सभी के सभी सवालों को सॉल्व करेंगे और हर प्रकार के टाइप को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। आइए हम अपने पहले सवाल को लेते हैं, जो कि एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। टाइप के सवाल जैसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, क्या बोल रहा है, एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 31 रुपए है, तदनुसार वह धनराशि क्या है। तो यहाँ एक चीज बोली हुई, यहाँ क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला हुआ है, उन दोनों का अंतर कितना मिला है, उन दोनों का अंतर मिला है 31। ये भी एक टाइप है जो कि एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस मिला होता है, और हमें निकालना होता है कि वो धनराशि क्या रही होगी। हमें यहाँ पे प्रिंसिपल पता करना है क्या है, और टाइम कितना मिला है हमें, टाइम समय हमें मिला हुआ है 3 वर्ष, टाइम लिख लेते हैं 3 वर्ष। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना मिला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है 10%। अब यहाँ पर इसके लिए भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर 2 साल के लिए मिले तो क्या फॉर्मूला होगा, अगर 3 साल के लिए मिले तो क्या फॉर्मूला होगा। पहले हम 3 साल पर आधारित करते हैं, जहां पर 3 साल का गैप मिला है, मतलब 3 ईयर मिला हुआ है।
आपको 2 साल और 3 साल देकर पूछा जा सकता है। जब 3 साल का मिले तो आपको क्या फॉर्मूला अपनाना है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर 3 साल के लिए फॉर्मूला लिखना होगा P R स्क्वायर बटा 100, उसके बाद इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 + R/100 से, और ये आपका निकल आएगा, यहाँ से प्रिंसिपल निकल आएगा। ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और यहाँ से आपका प्रिंसिपल निकल आएगा। ये किसके बराबर है? ओए बाबू नहीं, जो बस 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 करो चल। तो ये 3 वर्ष के लिए है फॉर्मूला। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करें। ये सारा किसके बराबर है? ये बराबर है 31 रुपए के बराबर। जो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, आप सीधा याद रखिए, कंपाउंड माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है P R²/100 3 + R/100 अगर 3 साल के लिए हो, फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, ये 3 साल के लिए है। यहाँ लिख देता हूं मैं, फॉर 3 ईयर्स। अगर 3 साल के लिए पूछा गया हो, 3 साल के लिए मिला हो तो अब सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। इसका है 31 इज टू P, ऐसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला है? 10% और बटा 100 गुणा 10/100 3 प्लस रेट है 10/100। जो चीज कटती है आप उसे कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से 1 0 कट गया, ये वाला 1 0 यहाँ से कट गया, तो बच गया मेरे पास 31 इज टू P, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 100, और वो किससे एलसीएम ले लीजिए 30 और 1 31/10, ये आ गया हमारे पास। तो बचा 31 इज टू P, मल्टीप्लाई कर दीजिए 31 बटा कितना आ गया? 1000। 31/1000 आ गया अपने पास। अब इस P को यहीं पर छोड़ दीजिए क्योंकि हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, और उसको उधर ले जाते हैं, तो आ जाएगा P इज 31 इंटू 1000 बटा 31। इस 31 से 31 को कैंसिल कर दीजिए और प्रिंसिपल अपना कितना निकल के आ गया? 1000 रुपए अपना प्रिंसिपल आ गया। तो प्रिंसिपल कितना आया इसका? 1000 रुपए। आपको अगर 3 साल के लिए पूछे तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इससे बहुत इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला था? 31। और कंपाउंड माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 3 साल के लिए, आपको इसे याद रखना है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि 2 साल से रिलेटेड है। हमने पिछला सवाल जो 3 साल से रिलेटेड था वो किया था, अब 2 साल से रिलेटेड सवाल करते हैं। एक राशि पर 5% वार्षिक दर पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 सालों के लिए 1.5 रुपए है, तदनुसार वह राशि क्या रही होगी? तो यहाँ क्या मिला है? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या मिला है? 1.50 रुपए मिला है इन दोनों का अंतर। समय कितना मिला है? समय मिला है 2 साल, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिला है 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है 5%। अब यहाँ से हम फॉर्मूला पुट करते हैं 2 साल का। 2 साल के लिए क्या फॉर्मूला होता है अगर प्रिंसिपल निकालना हो? यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P R/100 की स्क्वायर। ये होता है 2 साल के लिए, 4 2 ईयर्स। ये 2 साल के लिए होता है। 3 साल के लिए जब होता है तो 1 + 3/100 लग जाता है साथ में। ये 2 साल के लिए आपको याद करना पड़ेगा। वैल्यूज पुट कर दीजिए। दोनों का अंतर मिला है 1.5 रुपए, तो यहाँ लिख लिया। P R कितना मिला है? 5% बटा 100 स्क्वायर। यहाँ आ गया 150। यहाँ पर मैं इनका पॉइंट खोल के लिख रहा हूँ, तो यहाँ नीचे 100 आ गया यहाँ पर, और इसको कटिंग कर देते। ये गया 1 पर, ये गया 20 पर, तो P इंटू
1/20 गुणा 1/20 इसका स्क्वायर ओपन कर दिया। तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर पहले मैं 0 को 0 से काट देता हूँ और यहाँ बन जाएगा मेरा 3/2। अब इस 3/2 को यहाँ पर रहने देते हैं और 20 को यहाँ उठाकर ले आते हैं। 20 गुणा 20 और p रह गया उधर। जो चीज कट रही है उसे काट दीजिए। ये गया 1 पर, ये गया 10 पर। तो क्या बना, 2 तिया 6, 6 के बाद कितनी जीरो रखनी है 2, तो कितना आ गया 600 रुपए। तो प्रिंसिपल क्या बन गया हमारे पास, p इजिकल्स टू 2 को 3 से किया 6 और 2 जीरो यहाँ पर क्या आ गया 0 0, तो मतलब 600 रुपए इसका आ गया प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की अमाउंट थी वो कितनी है यहाँ पर 600 रुपए प्रिंसिपल की अमाउंट है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है कि एक धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुना हो जाती है, तदनुसार वह ब्याज दर कितनी है। तो यहाँ पर समय कितना मिला है 3 साल। अब आपको यहाँ पर रेट परसेंट निकालने का एक फॉर्मूला याद रखना होगा, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला है। वो क्या होता है, अगर आपको इस तरह का सवाल दिख जाए और वहां पर रेट परसेंट पूछा हो तो आप वहां पे फॉर्मूला लगाइएगा। क्या, n की पावर 1/t, फिर हम लिखते हैं -1 और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100% से। ये है डायरेक्ट फॉर्मूला रेट परसेंट निकालने का। अब ये n क्या है, n जो है कितने टाइम्स बढ़ गई है, कितने टाइम्स हो गई है, वो हो गई है 1.331 टाइम्स हो गई है। और t क्या है, t अपना जो समय है, ये जो t है वो क्या है समय है, ये जो टाइम है वो अपना t है। अब यहाँ पर सभी n क्या है, n है जितने गुना हो गई है वो है हमारी क्या n है। इसके अंदर रिप्लेस करते हैं वैल्यूज और r% को निकाल लेते हैं। क्या, n है 1.231 और t कितना है 1/t, मतलब 1 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पर t -1 गुणा 100%। ये आ गया अपने पास। अब यहाँ से 1.331, यहाँ से कुछ आपको पता लग रहा होगा 1.331 किसका क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। पर क्योंकि 1 पॉइंट है तो क्या हम कह सकते हैं ये 1.1 का क्यूब है, 1.1 का क्यूब है। और ऊपर कितना है 1/3 है। तो क्या हम इस 3 को कैंसिल कर दें और यहाँ -1 गुणा 100 है। तो ये बन गया 1.1 -1 into 100। ये बन गया। अब इससे माइनस करते 1.1 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो कितना आता है, ये हमारा बन जाएगा 0.1 गुणा 100। अब 100 को अगर मैं 0.1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, आप इसे ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.1 को लिखिए 1/10 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और रेट परसेंट हमारा निकल कर आ जाएगा 10%। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला इस तरह याद रखना है। मैं आपको एक और इस तरह का सवाल करा देता हूँ ताकि आपकी इससे प्रैक्टिस हो जाए। ये अगर आपसे रेट पूछा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए ताकि आप इसको इजीली निकाल सको। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या कह रहा है, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3/8 गुना हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करें या ब्याज की दर पता करें। फिर से वही हमें क्या ज्ञात करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है या ब्याज की दर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ब्याज की दर पता करनी है। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि अगर ऐसे सवाल आए तो क्या क्या फॉर्मूला लगाना है, हमें यहाँ पर लगाना होता है रेट परसेंट विच इज इक्वल्स टू n की पावर 1/t, n की पावर 1/t माइनस ऑफ 1 इंटू 100%। तो यहाँ देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, उस हिसाब से हम इसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मिला है समय, कितना मिला है, समय मिला है 3 साल, समय लिख लिए हम 3 साल। उसके बाद क्या मिला है, ब्याज को जोड़ कर कितना हो जाता है 3 सही 3/8। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन मिला है 3 सही 3/8 ब्याज को जोड़कर। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 27, 24 3 27 बटा कितना आया
8। ये इतना हो जाता है, इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये है n। ये हमारा n है, जो पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था कितने गुना हो जाता है, तो वो जब भी गुना हो जाता है या इतना हो जाता है तो वो हमारा n होगा। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए और सारी और 1% निकाल लेते हैं। तो क्या होगा हमारा, ये n के बराबर है, तो क्या होगा n की पावर 1/3, यहाँ लिख लेते हैं 8%, माइनस ऑफ 1 गुणा 100। n कितना है 27/8। 1/t की वैल्यू, t की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 साल, तो इसको लिख लेते हैं 1/3 माइनस ऑफ 1 गुणा 100। अब देखिए 27 और 8 किसका क्यूब रूट है, 3 का 27 है और 8 का कितना क्यूब रूट होता है, 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो यहाँ 2 लिख देता हूँ मैं। उसकी पावर 3 और उनकी पावर कितनी है 1/3 है, ये 3 से 3 कट जाएगा और माइनस ऑफ 1 यहाँ पर आ जाएगा, गुणा 100 बराबर 8% के। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या आ गया 3/2 माइनस 1/1, और ये दोनों मल्टीप्लाई है किससे 100 से। नीचे एलसीएम ले लीजिए 2 कितना आया फिर 3 माइनस 1, ये मल्टीप्लाई है 100 से, तो यहाँ आ गया 1, यहाँ सॉरी यहाँ 2 आ गया, यहाँ आ गया 1/2 गुणा 100, और ये 100 कटा 2 से तो कितना आ गया 50। तो इसका मतलब जो रेट परसेंट रहा होगा वो कितना रहा होगा 50%। ये बिल्कुल पिछले सवाल जैसा है, बस इसमें फ्रैक्शन था इसलिए मैंने इसे ऐड कर दिया ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए इस फॉर्मूले को लेकर। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में 800 रुपए की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.10 रुपए हो जाएगी। तो सबसे पहले रेट क्या मिला हुआ है, रेट मिला है हमें 10% और प्रिंसिपल कितना मिला है, प्रिंसिपल मिला है 800 रुपए, और साथ में हमें समय पता करना है। तो लिख लेते हैं टाइम इक्वल्स टू, समय हमें पता करना है, और साथ में एक चीज अमाउंट क्या मिली है, कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 926.10 रुपये, 926.10 रुपये हमारी अमाउंट आ जाएगी। अब हमें क्या बोला है, ये बोला है अर्धवार्षिक रूप से, हमें बोला है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन किसमें कंपाउंड इंटरेस्ट अर्धवार्षिक रूप से। तो इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, वो क्या होगा अर्धवार्षिक मतलब 10/2 मतलब 5%। क्यों, अर्धवार्षिक का मतलब क्या है, एक वर्ष में आधा, तो एक वर्ष का आधा कितना होगा, एक वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, 2 अर्धवार्षिक होते हैं, इसलिए हमने क्या किया 6 महीने के 2 अर्धवार्षिक होते हैं, हमने 2 से इसको भाग कर दिया, तो रेट क्या आ गया 5% इसका रेट आ गया। अब हमें निकालना है समय, हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। अमाउंट क्या मिला हमें 926.10 बराबर प्रिंसिपल है 800, 1 प्लस रेट है 5% बटा 100, समय कितना मिला है हमें पता करना है। तो 926.10, इसका जो 100 में नीचे लगा देता हूँ 00, और साथ में 800 इसको नीचे ले आता हूँ, यहाँ पर बन जाएगा 800। इसको पॉइंट हटा के बस क्या किया है मैंने, इसके 2 पॉइंट, जो पॉइंट था उसका हटा के वो 2 जीरो आपस में मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, और 800 के 800 ऐसे ही रहने दिया, और ये बन जाएगा 1 प्लस, यहाँ से कटिंग कर देते हैं, ये 1 पर गया, ये 20 पर, एलसीएम लिया तो 21 बटा, इन दोनों का एलसीएम लेके किया तो कितना आ गया 21/20 की पावर 3, 21 तो यहाँ पर हमने अब क्या करना है, इसको कटिंग कर रहे हैं, तो 0 से 0 कट गया। अब इसको 2 के टेबल पे काट देते हैं, तो जाएगा 4 पर, फिर 6 पर, फिर कितना गया 4 पर गया, फिर 6 पर गया, फिर 3 पर गया, और ये 9261। अब हमारे पास जो बचा है वो बचा है 9261/8000 विच इज इक्वल्स टू 21/20 की पावर t। अब ये जो 9261 है, ये 21 का क्या है क्यूब रूट है, और 8000 क्या है, ये 20 का क्यूब रूट है। तो क्या मैं इसको यहाँ पर t, क्योंकि हमने अर्धवार्षिक लेना था तो हमें इसे t नहीं, हमें इसे 2t लिखना पड़ेगा, क्योंकि
एक साल में 2 बार अर्धवार्षिक होते हैं, तो हमें यहाँ 2t भी लिखना पड़ेगा। अर्धवार्षिक बोला हुआ है तो यहाँ सब जगह 2t कर लीजिएगा। अब हमें पता है 2120 का क्यूब रूट क्या होता है, 21 का क्यूब रूट क्या होता है 9261, और 20 का क्यूब रूट होता है 8000। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 21/20 का यह है क्यूब रूट 9261, और 20 का क्यूब रूट क्या है 8000, और दूसरी तरफ क्या है हमें 21/20 की पावर कितनी है 2t। ये इस वाले से इस वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 2t बराबर 3, और t की वैल्यू किसके बराबर आ गई 3/2 ईयर्स, या हम इसे बोल सकते हैं 1.5 ईयर्स या 1.5 साल इसके बराबर लिख सकते हैं। या तो 3/2 या तो 1/5 या 1.5 साल हम इसे लिख सकते हैं। बस इसका खास ध्यान रखिएगा कि अगर अर्धवार्षिक बोला है तो हमें क्या करना होगा, रेट भी हाफ करना होगा, लेकिन जो समय है वो कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। 2t यहाँ पर लगाना है, और रेट को क्या कर देना है, हाफ कर देना है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या मिला है हमें, प्रिंसिपल मिला है 3200 रुपए, और अमाउंट क्या मिला है, अमाउंट मिला है, अमाउंट की राशि मिली है 3362 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिला है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है 10%, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है त्रैमात्रिक आधार पर ली जाती है, त्रैमात्रिक आधार पर ली जाती है। तो त्रैमात्रिक क्या मतलब क्या हुआ, त्रैमात्रिक मतलब हुआ 3, त्रय का मतलब होता है 3। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, और हमें यह पता होना चाहिए कि उन 12 महीने के अंदर कितने त्रैमात्रिक होंगे। तो आपने कुछ नहीं करना, उस 12 को सिर्फ 3 से भाग दे देना है, तो आपका 4 निकल के आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक साल में 4 त्रैमात्रिक होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और उसे त्रैमात्रिक लगाया गया है, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो उसी हिसाब से होना चाहिए। तो हम अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम यहाँ पर इससे 4 से भाग करेंगे। क्यों, क्योंकि त्रैमात्रिक के हिसाब से लगाया गया है। तो अब हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक्चुअल में 10/4 है। अब लगाते हैं अमाउंट का फॉर्मूला और सारी चीजों को पुट कर, डायरेक्ट मैं पुट कर दे रहा हूं। यहाँ पर अमाउंट है 3362 और प्रिंसिपल है हमारे पास 3200, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 10/4, और जो नीचे 100 था वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और टाइम हमें कितना मिला है, टाइम हमें नहीं पता, टाइम हमारा हो जाएगा 4t। क्यों, क्योंकि त्रैमात्रिक के हिसाब से है। नॉर्मल केस होता तो मैं यहाँ t लिखता, लेकिन त्रैमात्रिक है तो यहाँ पर 4t लिखूंगा। अगर उसी तरह हमें बोला होता कि 4 जोड़िया चतुर्थ होता या क्वार्टर भाग होता, तो हम वहां पे क्या करते 3t लिखते, क्योंकि 3 भाग होते हैं उस केस में। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3362 अपॉन 3200, ये यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, और इसका जो कटिंग होता है आप कटिंग कर दीजिए। तो यहां पर कितना आ गया 40 + 1 41/40 4t आ गया। ये जब एलसीएम लिया तो ये इस तरह आ गया। अब यहां से जो कटिंग होता है आप इसे कटिंग कर दीजिए। 2 के टेबल में हम कटिंग कर देते हैं, तो ये 2 के टेबल में जाएगा 1681 पर, और ये जाएगा 1600 पर। यहां आ जाएगा 4140 की पावर 4t। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, जो ये 1641 और 1600 है, 1641 एक्चुअल में 41 का स्क्वायर रूट होता है, और 1600 जो होता है वो 40 का स्क्वायर रूट होता है। तो हम ये आपको स्क्वायर रूट याद करने पड़ेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो स्क्वायर रूट आपको याद करने बहुत जरूरी है, ताकि आपको डायरेक्ट पता लग जाए कि हाँ ये इसका स्क्वायर रूट है। वरना ये आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं। अगर आपका 41 और 40 आया है तो आप एक बार 41 को 41 से और 40 को 40 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका यही निकल रहा होगा। तो आगे इसे सॉल्व करते हैं। जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, क्या मैं 1681 को 1681 को 41 और 1600 को 40 की स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और बराबर किसके हमारे 41/40 के पावर 4t के। ठीक है, ये 41/40 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 2 = 4t। 2 की वैल्यू आ गई 4t के बराबर, और t की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी फिर 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2।
तो ये आ जाएगा, टाइम की वैल्यू आ जाएगी 1/2 ईयर्स, यानी 6 मंथ्स भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जो हमारा समय आएगा वो आएगा 1/2 ईयर। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। गाइस अगर इसकी जगह पे हमें क्वाड्रिक मिला होता तो हम क्या करते हैं, हम 10 को यहाँ से 3 से भाग करते, क्योंकि एक साल के अंदर 3 क्वाड्रिक होते हैं अगर हम 4 से भाग करेंगे तो। ठीक है, तो इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो आइए करते हैं हम अपना अगला सवाल। क्या कह रहा है, एक आदमी ने प्राइवेट संस्था से 5% साधारण ब्याज पर राशि उधार ली तथा उसे चक्रवृद्धि ब्याज पर इसी राशि का 50% दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिया। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक प्राइवेट संस्था से 5% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि उधार ली। चलिए मान लेते हैं कि वो राशि क्या थी। पहले हम देखते हैं पूरा स्टेटमेंट। फिर उसने 4 वर्ष में 3205 रुपए का लाभ अर्जित किया। आदमी ने कितनी राशि उधार ली? देखिए क्या हुआ, एक व्यक्ति ने, जैसे मैं हूं, मैंने क्या किया, मैंने किसी व्यक्ति से एक अमाउंट उधार ली, एक प्रिंसिपल को उधार लिया, मूलधन लिया। मान लीजिए कि कुछ जब मैंने उधार लिया वो लिया सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर, और मैंने क्या किया, उस रेट का, मान लीजिए अगर मैंने 1000 रुपये उधार लिया है वो मैंने लिया है सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर, और जब मैंने क्या किया उसका आधा यानी 500 रुपये मैंने क्या किया, किसी और व्यक्ति को कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में दे दिया, जिससे मुझे कुछ ना कुछ लाभ होगा ऑफकोर्स। क्यों? क्योंकि मुझे मिला किसके रेट पे, मुझे सिंपल इंटरेस्ट पे मिला है, और मैं दे क्या रहा हूँ, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा हूँ, और जिससे मुझे कुल मिलाकर कितना फायदा हुआ है, मुझे 3205 रुपये का फायदा हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज तो समझ आई कि हमें मिला हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, जो मिला हुआ है वो एक्चुअल में 3205 रुपये मिली हुई है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा। अब यहाँ पर देखते हैं जो जो चीजें मिली है वो हम लोग देख लेते हैं। तो हमें प्रिंसिपल नहीं मिला तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल को मान लेते हैं x। तो पहली बार जब मैंने कुछ किसी से लिया था तो वो मेरा कितना होगा, मुझे वो देख लेना है कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या बनना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या बनना चाहिए जब मैं किसी से ले रहा हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा बनेगा क्या, P इंटू आर इंटू टी बटा 100 होता है हमारा। P कितना है हमें पता नहीं है, P की वैल्यू क्या है, तो P को हम मान लेते हैं क्या, x, और जो सिंपल यहाँ लिख देते हैं सिंपल इंटरेस्ट, P की वैल्यू है x। रेट कितना है देख लेते हैं, रेट है 5% की दर से साधारण ब्याज, तो 5% की दर से साधारण ब्याज। और समय कितना है हमारे पास, समय है हमारे पास, हम मान लेते हैं प्रति वर्ष उसने बोला है तो 1 साल मानते हैं, बटा 100, क्योंकि प्रति वर्ष बोला है तो 1 साल ही माना जाएगा। तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअल में बना है वो कितना बना है, सिंपल इंटरेस्ट बना है 5x बटा 100, या हम बोल सकते हैं x बटा, इसको हम कटिंग कर देते हैं, x बटा 20। ये हमारा बनेगा सिंपल इंटरेस्ट। चार वर्ष के लिए तो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसे ही, P क्या है हमारे पास x, रेट कितना है हमें मिला है, रेट मिला है 5%, और जब हमने देखा तो हमें मिला है समय 4 साल, समय 4 साल बटा 100। तो सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा टोटल निकल के आ गया वो आ गया 20x बटा 100। जो सिंपल इंटरेस्ट मेरा निकल के आया वो आएगा 1 बटा 5 x हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें, ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, अब उसने क्या बोला था कि जो टोटल अमाउंट है उसका क्या किया मैंने, जो मैंने लिया था पैसा, जो मैंने पैसा लिया था उसका किया क्या मैंने, उसका आधा मैंने किसी और को दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो मान लेते हैं अगर मैंने P लिया था x, तो उसका आधा क्या बना, उसका आधा बना x/2। इसको मैं दे दूंगा क्या, इसको मैं दे दूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो हम यहाँ पर अब कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं, आधा मैंने दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो इसका मतलब ये अब प्रिंसिपल होगा मेरा दूसरे के लिए जो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा हूँ किसी को। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल होता है
पहले हम अमाउंट निकालते हैं, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रिंसिपल की वैल्यू, फिर 1 प्लस रेट कितना है हमारा, रेट है हमारे पास 5%। रेट देखिए, रेट है हमारा चक्रवर्ती उधार ले रहे 10% चक्रवर्ती की राशि। चल अब रेट इसने क्या कर दिया, 10% कर दिया बटा 100। जो इसने रेट कर दिया है वो अब कर दिया है 10% चक्रवर्ती ब्याज पर कर दिया है। और समय कितना है, समय है 4 साल। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो अमाउंट क्या आएगा हमारे पास, x बटा 2, ये आ गया यहाँ पर कटिंग होके, और हमारे पास बन गया 10 1 11 बटा 10 गुना 11 बटा 10 की पावर कितनी हो गई हमारी 4। 11 बटे 10 की पावर हो गई 4, या हम इसे लिख सकते हैं 11 बटा 10 गुना 11 बटा 10 गुना 11 बटा 10। और जो समय वो 4 साल हमने इसको क्या कर दिया, 4 बार ओपन कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम अमाउंट, या हम चाहते तो वो वाला डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते थे। कौन सा, जो हमने पहले बताया था, कौन सा, जहां से -1 कर सकते थे। ये वाला फॉर्मूला भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए डायरेक्ट यूज कर सकते थे, जो हम ये यूज कर रहे हैं 1 प्लस r/100 की पावर 3 माइनस ऑफ 1। ये वाला फॉर्मूला भी हम डायरेक्ट वहां पर यूज कर सकते हैं। आप चाहे ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कीजिए, चाहे वो वाला, दोनों सही है आपके लिए। मैं ऐसा करता हूँ, वही वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ। हम क्या करते हैं, उसी फॉर्मूले के हिसाब से ये रहा P, और यहाँ पर क्या होगा -1। डायरेक्ट हम कंपाउंड इंटरेस्ट को यहाँ से निकाल लेते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, इजिकल्स टू x बटा 2। जब इसे हमने सॉल्व किया तो ये 11 बटा 100 11 बटा 10 गुना 11 बटा 10, फिर से वही गुना 11 बटा 10 गुना 11 बटा 10 बन जाएगा, और -1 ऐसे ही रह जाएगा। हमारे पास बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू x बटा 2। चलिए 11 को मल्टीप्लाई करते हैं। 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया 121, 121 को 11 से मल्टीप्लाई किया 1331, 1331 को फिर से 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1331 गुना 11, 1 3 3 1 गुना 1 3 3 1 1 4 6 4 1, 14,661। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई इधर 14,161, 14,661। तो 11 को फिर 11 को 11 से किया 131, आगे मल्टीप्लाई करते हैं 1331 को 11 से, तो कितना आएगा 1 3 3 1 गुना 1 3 3 1 1 4 6 4 1। तो हमारे पास आ गया 1 4 6 4 1, 14,641 हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया। और नीचे हमें मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4, हमें कितने 4, इसका मतलब 1 2 3 4 0 यहाँ पर लग जाएगी। और माइनस क्या है 1 है, और माइनस है 1। तो हमारे पास क्या बन गया टोटल, हमारे पास बन गया, अगर हम इसे देखें तो x बटा, सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन सबको। तो यहाँ x बटा 2 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो 20,000 माइनस x बटा 2, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, नीचे एल्सियम लेके, तो आ गया 20,000 इधर आ गया 14,641 x माइनस ऑफ 20,000 को 2 से डिवाइड किया तो 10,000, इधर आ गया 10,000 x। तो हमारे पास जो बना टोटल वो कितना बना, वो बना 6 4, ये बना 4 6
46,4,1/20,000 ये हमारे पास निकल कर आ गया क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर आएगा x। ये जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया है 46,4,1/20,000 x हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया है। अब उसके बाद हमें पता है कि जो उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिस्टेंस दे रखा था वो कितना दे रखा था? 3205 रुपए। तो हम क्या करते हैं, अब इसी फॉर्मूले को यहाँ यूज करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 3205 रुपए मिला हुआ था हमें। अब हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा निकला है 4641x/20,000 और सिंपल इंटरेस्ट हमारे निकला था, जो हमारा निकला था x/5। वो किसके बराबर आया है? वो आया है 3205 के बराबर। 3205 के बराबर आया है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, तो कितना आएगा? 20,4641x माइनस 20,000 को जब 5 से डिवाइड किया तो कितना आया? 4,000। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 4,000x। जब इन दोनों को सॉल्व किया 4,641x में से 4,000 घटाया तो 641x हमारा आ गया बटा किसके? 20,000 के। और ये बराबर किसके है? ये बराबर है 3205 के। अब हम क्या करते हैं, यहाँ 3205 के बराबर है। अब इसको ले आके रिवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ आ गया 20,000 बटा 641, ये आ गया 641। अब इसको कटिंग करते हैं। ये 641 और इस पे, क्योंकि यूनिट डिजिट लास्ट का 1 है और यहाँ 5 है, तो आइडिया अगर लगाया जाए तो ये कह सकते हैं कि 5 पर जाना चाहिए। आइए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 641 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5, 20, 32, बिल्कुल ये 5 पर जाएगा। ये गया 1, ये गया 5 पर, ये गया 1 पर। अब 5 को जब मैं 20,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा 1,00,000 रुपए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 रुपए मेरा इस सवाल का जवाब आ जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या कह रहा है? चक्रवर्ती ब्याज पर निश्चित राशि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 800 और 4 वर्षों में 840 हो जाती है। तो हमें ब्याज की दर पता करनी है। क्या कह रहा है? 3 वर्षों में 800 और 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? 840। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 3 से लेकर 4 साल में आने तक मुझे कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है और वो साथ में जुड़कर क्या बना रहा है? कुछ अमाउंट बना रहा है। और दोनों का गैप कितना है? दोनों का गैप है 1 साल का, 1 ईयर का। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस सवाल में मुझे ये बोला गया है कि 1 ईयर का गैप मिला हुआ है, यानी 1 ईयर जो मुझे मिला है वो टाइम मिला है। और क्या मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि जो ये ऊपर 800 मिला है वो मेरा प्रिंसिपल है और ये जो 840 है वो क्या है? अमाउंट है। तो मैं लिख सकता हूँ जो प्रिंसिपल मुझे मिला है वो मिला है 800 रुपए और जो अमाउंट मुझे मिली है 1 साल के बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ के वो कितनी है? 840 रुपए। तो अमाउंट कितनी हो गई? 840 रुपए। ये टर्म समझने की जरूरत है। 3 साल बाद, 3 साल में इतना था, 4 साल में इतना, मतलब 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ के कुछ अमाउंट बना होगा और ये मैं प्रिंसिपल मानूं तो इसके ऊपर कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ के ये अमाउंट निकला था। ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कि रेट क्या है उसकी, हमें ये फाइंड करना है। तो लगाते हैं अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? पी कितना है? 800 रुपए। 1 प्लस रेट कितना है? रेट हमें पता नहीं है, बटा 100। और समय कितना है? समय मिला है 1 साल। तो अमाउंट कितना है? अमाउंट यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, वो है 840 रुपए। इस 800 को ले आते हैं इसके नीचे तो आ जाएगा 840 बटा 800 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t पावर 1। कितना बन गया? इन दोनों को आपस में कटिंग कर देते हैं।
और यहाँ पर मेरा बन जाएगा, ये बन गया 42/40 और कटिंग कर देते हैं, ये बन जाएगा 21/20 इजिकल्स टू 1 + r/100 की पावर 1 है। ये 1 है, इसको ओपन ही कर लेते हैं, 1 है तो अब ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा इनसे, तो क्या बन जाएगा 21/20 माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू r/100। अब यहाँ करते हैं, क्या बन गया 21 - 20 अपॉन एलसीएम ले लिया इसका 20 विच इज इक्वल्स टू r/100। क्या बन गया, इधर आ गया 1/20 इज इक्वल्स टू r, ये 100 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया तो 100 और इससे ये कैंसिल कर दीजिए 20 के टेबल में, तो कितना बन गया r इज इक्वल्स टू 5%। जो रेट रहा होगा वो कितना रहा होगा 5% उसका रेट रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लेना है कि गैप क्या है, उस हिसाब से हमने समय निकाला। प्रिंसिपल अज्यूम कर लिया 800 रुपये और 1 साल के लिए मिला होगा अमाउंट हमें 840 रुपये होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट उसके अंदर जुड़ा होगा। रेट कितना है हमें निकालना है। हमने क्या किया, अमाउंट में फॉर्मूला पुट किया और वहां से हम लोगों ने रेट अपना निकाल लिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है पहले सवाल में, 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपए कितने वर्ष में 882 रुपए हो जाएंगे। सबसे पहले उसने क्या दिया है 5% चक्रवृद्धि ब्याज रेट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला हुआ है, हमें रेट मिला है 5%। जो जो चीजें मिली है हम उसे लिख लेते हैं। आगे क्या बोला है 800 रुपए कितने वर्ष में 882 रुपए हो जाएंगे। 800 रुपए इसका मतलब क्या मिला है हमें प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना मिला है 800 रुपए कितने वर्ष में 882 रुपए हो जाएंगे। इसका मतलब हमें क्या करना है, समय को पता करना है। 882 हो जाएंगे इसका मतलब क्या मिला है 882 अमाउंट मिला है। अमाउंट कितना मिला है 882 रुपए। हम डायरेक्ट क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉरी कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे और वहां से इसको आंसर को निकाल लेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर t। अमाउंट कितना है मिला है हमें, वैल्यूज लिख लेते हैं 882 रुपए, प्रिंसिपल है 800 रुपए, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% बटा 100 और समय मिला हुआ है हमें पता करना है, समय को हमें पता करना है। तो 882, इस 8 को हम इसके नीचे ले आते हैं, 800 बराबर, इससे जो कटिंग होता है काट देते हैं। ये 1 पर गया, ये 20 पर गया, इनका एलसीएम लेते हैं, यहाँ आ गया 1 + 1/20 और समय ऐसा ही है t। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। इसको जो कटिंग होता है कटिंग कर देते हैं। ये 2 के टेबल पे काटते हैं तो ये जाएगा 400 पर, ये जाएगा 4 4 1 441 पर। आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 441 बटा 400 बराबर, इनका एलसीएम गया तो 20 और 1 21 बटा 20, समय का t उसी प्रकार लिख लेंगे। अब 481 और 441 और 400 किसका रूट है, ये है हमारा 21 का स्क्वायर रूट 441 और 20 का स्क्वायर रूट होता है 400, तो यहाँ पर लिख लिया स्क्वायर। अब 21 बटा 20 टाइम को उसी तरह लिख लिया t। अब ये 21 बटा 20 से हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास रह क्या गया 2 बराबर t। इसका मतलब समय की वैल्यू कितनी है 2 साल। तो हमारे पास समय आ गया, टाइम पीरियड हमारे पास आ गया 2 इयर्स। तो समय हमारे पास आ गया 2 साल, जो कि इसका उत्तर होगा। आई होप कि आप लोगों को पता लग गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है 250 रुपए की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवर्ती ब्याज पर कितनी हो जाएगी। क्या कह रहा है 250 रुपए की धनराशि, इसका मतलब हमारा मूल धन क्या है 250 रुपए।
पहले वर्ष पे, इसका मतलब समय कितना है पहले साल के लिए, T1 मान लेते हैं। कितने प्रतिशत, रेट है 4%। तो पहले साल के लिए पहले हम अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P1 + R/100 की पावर T। तो अमाउंट निकल जाएगा हमारा, P की वैल्यू कितनी है 250, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% बटा 100, समय है 1 साल। अमाउंट इज इक्वल्स टू 250, इसको कटिंग कर देते हैं, ये क्या 1 पर, ये क्या 25 पर, तो हमारे पास आ गया 1 + 1/25। अमाउंट इज इक्वल्स टू 250 गुणा 25 और 1 कितना आ गया 26/25। एलसीएम लिया है उसका। अब इसको देखते हैं कितना आता है। ये गया 25 के टेबल में 1 पर, ये गया 25 के टेबल में 10 पर, तो अमाउंट हमारा निकल के आ गया 260 रुपए। ये तो आया पहले वर्ष के लिए अमाउंट। अब उसने क्वेश्चन में बोला क्या है कि दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवर्ती पर ब्याज पर कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष में 8% की। ये तो था फॉर फर्स्ट ईयर, ये पहले साल के लिए था, फॉर फर्स्ट ईयर। अब हम आते हैं इसका दूसरे साल पे। इसका मतलब जो हमारे पास अमाउंट आया है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग जो होती है वो अमाउंट के ऊपर होती है, ना कि प्रिंसिपल के ऊपर। तो अब अमाउंट आ गया 250 रुपए। अब इसके ऊपर हम लगाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका भी निकालते हैं हम कि 8% की दर से ये अमाउंट अब कितनी बन जाएगी अगले साल के लिए। तो अब हमारा जो ये अमाउंट है ये एक्चुअल में अब ये हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। अब ये जो अमाउंट है 260 रुपए, ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बन जाएगा फॉर सेकेंड ईयर के लिए। जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आया है वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। अब इस पे हम फिर से अमाउंट लगाते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं और फिर से अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अब ये प्रिंसिपल क्या बन गया था 250 रुपए, 260 रुपए। 1 प्लस रेट कितना है, रेट अब की हो गया था 8% बटा 100 और समय कितना है, समय 1 साल के लिए। देखते हैं 260 रुपए, ये 4 के टेबल में 2 पर, 4 के टेबल में 25 पर, तो कितना आ गया 1 + 2/25 की पावर 1, 1/2 की पावर 25/1। अब यहां से हम अमाउंट क्या आ जाएगा हमारा 260 गुणा एलसीएम लिया तो 25 2 27/25। अब इसको जो कटिंग होता है कटिंग करते हैं और हम अमाउंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 के टेबल में ये 5 पर जाएगा, 5 के टेबल में ये 5 पर गया 25 और 2 पर गया 10, 52 इंटू 27। पहले 52 इंटू 27, हमारे पास जो अमाउंट एक्चुअल में बन के आया है वो आया है 52 इंटू 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 52 इंटू 27, 14 का चौका, 1 35 1 36 गुना 4 और 10, 4 10 का 0, 1 4 1, हमारे पास आ गया 1404/5 रुपए। या हम इसे पॉइंटों में भी लिख सकते हैं। पॉइंटों में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 14, 2 पर गया 10, बच गया 4 0, 8 पर गया 40 और 4 ना जाने का 0.8 रुपए, जो कि इसका अमाउंट होगा दूसरे साल के लिए। तो इस सवाल में कुछ नहीं था, बस हमें क्या करना था, 2 बार निकालना था। पहले हमें पहले साल के लिए अमाउंट निकालना था और जो अमाउंट आई वो अगले वर्ष के लिए प्रिंसिपल बन जाएगी और उस प्रिंसिपल के ऊपर फिर से दोबारा 8% लगा के हमें क्या करना था, अमाउंट निकालना था, जो कि 280 रुपए आई है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। ये सवाल ऐसा